अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 का सेक्शन 13 वो पढ़ते हैं। ये हमने खैबर पुख्तनख्वा का एक्स्ट्रा कोड सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 वो खोला है। सेक्शन 13 में वो कहता है a civil servant shall retire from service on the completion of 60 years of his age। अगर कोई सिविल सर्वेंट अपनी उम्र की 60 साल तक पहुंच जाए, चाहे उसकी सर्विस जितनी भी हो, लेकिन वो अपनी उम्र की अगर 60 साल तक पहुंच जाए तो वो रिटायर होगा। सिविल सर्वेंट शेल रिटायर यहाँ पे लिखा है क्लॉज 1 में, जिसको हम 60 साल कहते हैं। इसको सुपर एनुवेशन भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एमसीक्यूज में भी पूछा जाए तो जो सुपर एनुवेशन पीरियड है वो 60 सालों को सुपर एनुवेशन पीरियड कहा जाता है। क्लॉज 2 में फिर यहाँ पे कहता है a civil servant may opt to retire early from service after completion of 25 years of qualifying service or attaining the age of 55 years, whichever is later। डियर, इस क्लॉज पे ज़रा तवज्जो करें। ये एक यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट 60 साल यानी सुपरएनुएशन से पहले, जिसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी कहा जाता है, सुपरएनुएशन से पहले वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसकी क्या सिनेरियो होगी। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट ऑप्ट करता है, वो रिटायर होना चाहता है 60 साल से पहले, सुपरएनुएशन एज से पहले, तो वो दो कंडीशंस है। इनमें से जो बाद में हो तो वो फिर रिटायरमेंट उसमें ले सकता है। क्या कहता है? एक 25 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि क्वालिफाइंग सर्विस किसको कहा जाता है, तो क्वालिफाइंग सर्विस वो सर्विस होता है अगर बंदा 25 साल अपनी सर्विस का पूरा करे। इस 25 साल में वो काउंट नहीं होगा। जो हमने के खैबर पुख्तनख्वा लीव रूल्स में पढ़ा था कि जो ये विदाउट पे लीव ये ले ले, जो कि काउंट नहीं होता सर्विस में, तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो 25 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी जो 25 ईयर ऑफ सर्विस वो बंदा सिविल सर्वेंट पूरा करे, उसको क्वालिफाइंग सर्विस कहता है। अभी क्वालिफाइंग सर्विस उसको क्यों कहता है? क्योंकि वो रिटायरमेंट के लिए फिर क्वालिफाई करता है, वो फिर क्वालिफाई होता है रिटायरमेंट के लिए, वो रिटायरमेंट ले सकता है अगर कोई बंदा 25 इयर्स ऑफ सर्विस वो पूरा करे। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं क्वालिफाइंग सर्विस और का यहाँ पे लफ्ज आए, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है तो इसमें एक एक वर्ड का ख्याल रखना होगा। और अटेनिंग द एज ऑफ 55 इयर्स, या अगर कोई बंदा अपनी उम्र की 55 इयर्स तक पहुंच जाए, या 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस पूरा करे, या 55 ईयर अपनी उम्र की 25 ईयर को पहुंच जाए, तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन नीचे फिर एक बात लिखी गई है, विच एवर इज लेटर। इसने बहुत लांजा बनाए इस वर्ड ने विच एवर इज लेटर, के इनमें से जो लेट हो। अभी इस लेटर का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से सुनिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 25 ईयर ऑफ सर्विस वो मुकम्मल करे, 25 ईयर, लेकिन उसकी अभी 55 ईयर एज मुकम्मल नहीं हुई, तो ये रिटायरमेंट नहीं ले सकता। क्योंकि इन्होंने ज़ाहिरी बात ये साफ लिखा है, विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से जो बाद में हो। लेटर का मतलब बाद में। तो बाद में देखिए, एक बंदा तो 25 ईयर उसने कंप्लीट की सर्विस, लेकिन बाद में क्या होता है, अभी उसकी एज फॉर एग्जांपल 54 ईयर है या 53 ईयर्स है, तो इसने तो अभी एज पूरी नहीं की। तो बाद में भी क्या होगा कि वो 55 ईयर भी कंप्लीट करेगा। अच्छा, अगर किसी बंदे ने 26-27 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है, वो 18 साल पे फॉर एग्जांपल भर्ती हुआ, उसकी 25-26-27 साल फॉर एग्जांपल उसकी सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, और वो 55 ईयर्स को पहुंच गया, तो फिर वो रिटायरमेंट ले सकता है। अदरवाइज नो, क्योंकि विच एवर इज लेटर ये लिखा है। अच्छा, इसका अगर हम एक और डायमेंशन से देखें, अगर कोई बंदा है उसकी एज 55 ईयर्स तक पहुंची है, फॉर एग्जांपल उसकी एज 56 ईयर है, या 55 या 56 ईयर है उसकी एज, लेकिन
उसकी अभी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई 25 इयर्स, क्योंकि यहाँ पे बात विच एवर इज लेटर लिखा है ना, तो इस बात का फिर मतलब यह है कि अगर उसकी एज तो क्वालिफाई है 55 अबव है उसकी एज, लेकिन उसकी सर्विस अभी 25 इयर्स मुकम्मल नहीं है, तो ये 25 ईयर सर्विस भी मुकम्मल करेगा, फिर ये रिटायरमेंट लेगा। इस क्लॉज का यही मतलब है कि 25 ईयर सर्विस प्लस 55 ईयर अगर इसकी एज भी हो, तो फिर ये रिटायरमेंट के लिए क्वालिफाई कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है 60 साल यानी सुपरएनुएशन से पहले। क्लॉज 3 में फिर यहाँ पे कहता है नॉटविथस्टैंडिंग का हमने बताया था कि एक सुपीरियॉरिटी देता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 ये और सबसेक्शन 2 ये बताता है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इन पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट अ सिविल सर्वेंट में रिटायर फ्रॉम सर्विस। अच्छा, यहाँ पे ये 20 इयर्स की बात की गई है। इस क्लॉज में ये बताया जाता है क्लॉज 3 में कि अगर कोई सिविल सर्वेंट यानी जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये लाजमी समझे, ये बेहतर समझे कि एक फलां सिविल सर्वेंट का रिटायर होना अभी पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी पब्लिक की वो भलाई में है, तो वो उसको जबरी रिटायर करवा सकता है। अगर उसकी 60 साल या 25 साल सर्विस या 55 ईयर एज वो कंप्लीट ना भी हो, उसको जबरी रिटायर करवा भी सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर वो ये समझे कि ये पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए मैं ये काम करता हूँ। मतलब उसकी जो सर्विस में रहना वो फिर बेहतर नहीं होगा, या तो अपनी कंडक्ट की वजह से, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं उस सिविल सर्वेंट की अपनी सर्विस में रहना बेहतर ना हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसको जबरी रिटायर करवा सकता है। क्या कब करवा सकता है, यहाँ पे वो फिर बताता है कि कंप्लीटेड 20 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। अगर उसकी 20 साल सर्विस मुकम्मल की गई हो तो उसको जबरी रिटायर करवा सकता है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उम्मीद है आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में आपको इल्म हो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी डिपार्टमेंट की कौन होती है। तो फिर वो बंदा भी पेंशन के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और अदर बेनिफिट्स ये लिखा है, और अदर बेनिफिट्स इन मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, जो रूल्स में बयान किए गए हों उस डिपार्टमेंट के या उस पेंशन वगैरह के रूल्स में तो वो फिर वो बेनिफिट्स भी ले सकता है, लेकिन जबरी रिटायरमेंट के लिए 20 ईयर सर्विस लाजमी है। नीचे फिर प्रोविजो में फिर कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन अंडर दिस सबसेक्शन का मतलब है सेक्शन 3 का, ये बताता है कि अंडर दिस सबसेक्शन shall be made until the civil servant has been informed। अच्छा, ये बताता है ये प्रोविजो के ये सबसेक्शन 3 का हवाला देता है कि अगर कोई जबरी रिटायर करवाया जाता है तो तब तक वो जबरी रिटायर नहीं करवाया जा सकता जब तक उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाए, उसको एक शो कॉज नोटिस दी जाए रिटायरमेंट से पहले, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि क्यों ना हम आपको जबरी रिटायर करवाए। अगर इस तरह विदाउट इशूइंग एनी शो कॉज नोटिस अगर उसको रिटायर करवाया गया जबरी, तो फिर उस सिविल सर्वेंट को ये राइट हासिल है कि वो इसके अगेंस्ट, इस फैसले के अगेंस्ट कोर्ट चला जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 13।